नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। ये आपके जो 2021 में जो वन रिपोर्ट जारी की गई थी और ये 17 नंबर की वन रिपोर्ट थी और इस वन रिपोर्ट के अनुसार कितने क्षेत्रफल वन आच्छादन हुआ था। तो 2021 में जो 17वीं वन रिपोर्ट थी उसके अनुसार उत्तराखंड में 45.44% पर वन आच्छादन देखने को मिला था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका प्रारंभ 23 वर्षीय विधवा गोरा देवी द्वारा किया गया था। तो जो गोरा देवी का संबंध था ये आपके चिपको आंदोलन से था और ये एक विधवा महिला थी और इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन चलाया गया था और ये आंदोलन आपके चमोली जनपद में चलाया गया था और 1970 के दशक में ये आंदोलन चला था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो रवाई आंदोलन था ये आपके 1930 में हुआ था और ये रवाई आंदोलन आपके टिहरी रियासत में हुआ था और इसको तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस रवाई आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये आपके दयाराम रावलटा ने किया था। और वहीं जो ऑप्शन सी है पानी राखो आंदोलन आपके 1989 में हुआ था और ये आंदोलन आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और ये इस आंदोलन को आपके पानी की कमी को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था और ये आंदोलन आपके सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। जो 1977 का जो वन आंदोलन था ये आपका राज्य स्तरीय आंदोलन था और इस आंदोलन में पहली बार उत्तराखंड को बंद किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना। एक तरफ वनों के प्रकार दिए गए, दूसरी तरफ इनकी ऊंचाई दी गई है। तो जो उपोष्ण कटिबंधीय वन है ये आपके 750 से 1200 मीटर की मीटर की ऊंचाई पर देखने को आपको मिलेंगे। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो वन होते हैं ये आपके 1500 मीटर से कम के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। जो कोणधारी वन है ये आपके 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। और जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है ये आपके 1800 से 2700 मीटर के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप अगर इनको सही सुमेलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाले जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो अति सघन वन देखने को मिलते हैं आपके नैनीताल जनपद में देखने को मिलते हैं, उसके बाद आपके देहरादून जनपद में और उसके बाद आपके उत्तरकाशी जनपद में, उसके बाद आपके पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ चिपको आंदोलन किस सन और किस जिले में शुरू हुआ था। तो जो चिपको आंदोलन हुआ था ये आपके गोरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन की शुरुआत आपके चमोली जनपद से हुई थी और ये आंदोलन आपके 1974 में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन बी है 1973 में आपके प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और 1975 में जो है ऑप्शन जो डी है 1975 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और उस समय जो प्रधानमंत्री थी ये सब आपको सबको ध्यान होगा कि इंदिरा गांधी थी। लेकिन ये पूछ सकते हैं कि उस समय जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस समय राष्ट्रपति कौन था। तो ध्यान रखना फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे। और 1976 में हमारे संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसको लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। और 1976 में ही आपकी जो पुरुष नसबंदी की गई थी आप ये भी 1976 में ही शुरू की गई थी। और जो पिथौरागढ़ जनपद है ये आपके उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। वहीं जो ऑप्शन जो देहरादून जनपद है ये आपका उत्तराखंड का सबसे पढ़ा लिखा जनपद है और या यूँ कहें कि उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा शिक्षित जो जनता है ये आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलती है। और जो हरिद्वार जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल के जनसंख्या दृष्टि से। और नगरीय जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा आपकी हरिद्वार में है और ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है और पुरुषों की सबसे ज़्यादा आबादी भी आपकी हरिद्वार में है और टोटल आबादी भी आपके हरिद्वार में देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में साल का वृक्ष निम्नलिखित किस प्रकार के वनों का प्रमुख वृक्ष है। तो जो साल वृक्ष है ये जो उपोष्ण कटिबंधीय वन है इसका ये प्रमुख वृक्ष है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उपोष्ण कटिबंधीय वन साल वृक्ष के अलावा हल्दू के जो वृक्ष है ये भी आपके उपोष्ण कटिबंध के वृक्ष है। बांस जो होता है ये भी आपके उपोष्ण कटिबंध का वृक्ष है। और शीशु जो है होता है ये भी आपके उपोष्ण कटिबंध का वृक्ष है। और जो सेमल होता है ये भी आपके उपोष्ण कटिबंध का ही वृक्ष होते हैं। जो कोणधारी वन है, कोणधारी वन का जो प्रमुख वृक्ष है आपका जो चीड़ का जो वृक्ष है आपका कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष है, ध्यान रखना। और वहीं जो पर्वतीय शीतोष्णी वन है इसमें
इसके जो वन देखने को मिलते हैं या इसके जो पेड़ देखने को मिलते हैं, आपके देवदार के वृक्ष जो होते हैं, ये पर्वतीय शीतोष्ण वन के वृक्ष हैं। और साइप्रस के वृक्ष होते हैं, स्प्रूस के वृक्ष होते हैं। और ओक की 3 प्रजातियां इसमें देखने को मिलती हैं। और ओक की 3 प्रजातियां कौन सी है? बांज है, मोरू है, करसू है। और वही जो अल्पाइन वन है, ये आपके इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं, आपके जूनिपर है, बिलो है, रिप्स है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ये आपका बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केदार कर्क नामक बुग्याल की अवस्थिति उत्तराखंड के किस स्थान पर है? तो जो केदार कर्क नामक बुग्याल है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद के गोमुख के निकट स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो यमुनोत्री है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और बद्रीनाथ आपके चमोली जनपद में है। और पांडवों की चोटी जो है, ये आपके पांडवों की चोटी, एक चोटी के नाम पंचाचूली भी है। और ये पंचाचूली जो चोटी है, पांडवों से संबंधित है। और ये पंचाचूली जो चोटी है, आपकी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और इसकी 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थानों में से किस एक का सभागार एशिया में एकमात्र पूर्ण रूप से लकड़ी से निर्मित सभागार है? तो जो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एशिया का एकमात्र पूर्ण रूप से लकड़ी से निर्मित सभागार है। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और ये इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये देश का पहला वन महाविद्यालय था। और इसकी स्थापना आपके 1878 में की गई थी। और 1984 में इसका नाम चेंज करके इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया था। और 1906 में इसका नाम फिर से चेंज करके इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो है, ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और जो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है, ये आपके चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। और रासायनिक विज्ञान एवं वनस्पति विभाग जो है, ये आपके 2 डिपार्टमेंट हैं। और ये आपके 2 जगह स्थित है। एक तो आपके गढ़वाल विश्वविद्यालय के श्रीनगर में स्थित है, और दूसरा आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल वन आच्छादन में कितने वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई थी? तो 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार जो वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलती है, आपके 2 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली थी, यानी 2.09 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। तो जो ए ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है इस जंगल के उपहार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार? यह नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो जो चिपको आंदोलन था, ये 1973 में शुरू किया गया था, या 1974 में शुरू किया गया था। और ये गोरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और ये चमोली जनपद में हुआ था। और चिपको आंदोलन का नारा था, क्या है इस जंगल के ऊपर, मिट्टी, पानी और बहार, और जिंदा जिंदा रहने का आधार? तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये चिपको आंदोलन का नारा था। और जो वही रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था, ये आपके 1994 में हुआ था, 1994 को हुआ था। और ये रक्षा सूत्र आंदोलन आपके टिहरी के विलंगना क्षेत्र में हुआ था। और ये आंदोलन आपके सुरेश भाई के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। वहीं जो डूंगी फैंतोली जो आंदोलन हुआ था, डूंगी फैंतोली आंदोलन हुआ था, ये आपके चमोली जनपद में हुआ था। और ये 1980 में ये आंदोलन हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था, ये मथुरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और इसमें आपके जो बांस के जंगल काटे जाने के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। वहीं जो पानी रखो आंदोलन है, ये आपके 1989 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और ये पानी की कमी को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। और सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं? तो उत्तराखंड राज्य में जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, इसको मानसूनी वन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो कोणदारी वन है, ये आपके इसके कोणदारी वनों की जो इसमें ज़्यादातर शुष्कता रहती है। और ये आपके 900 से 1800 मीटर के बीच की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। और चीड़ इसका प्रमुख वृक्ष है। और वहीं जो उपोष्ण कटिबंधीय वन है, ये आपके 750 से 1200 मीटर की हाइट पर देखने को मिलते हैं। और जो उत्तराखंड का जो पूरा उप हिमालय क्षेत्र है, ये आपके उपोष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत आता है। और उपोष्ण कटिबंध का जो प्रमुख वृक्ष है, ये आपका साल का जो वृक्ष है, ये प्रमुख वृक्ष है इस उपोष्ण कटिबंधीय वन का। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के जो बुग्याल है, उसके संदर्भ में पूछा गया। और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। एक तरफ बुग्याल है, दूसरी तरफ जनपद दिए गए हैं। तो जो कपनी बुग्याल है, ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। और बर्मी बुग्याल जो है, ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और सहस्त्र ताल जो है, ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और जो खुश कल्याण बुग्याल है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तराखंड में कुल रिकॉर्डेड वन है, ये आपके
71.05% वन देखने को मिलता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके डूंगी पैंथोली आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो डूंगी पैंथोली आंदोलन हुआ था ये आपके 1980 में हुआ था और ये इसको मथुरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था और ये आपके चमोली जनपद में हुआ था और चमोली जिले में बांस के जंगलों के काटे जाने के विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो रक्षा सूत्र आंदोलन है ये आपके टिहरी गढ़वाल में हुआ था और 1994 में ये आंदोलन हुआ था और ये सुरेश भाई के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया था। वहीं जो टिहरी बांध का जो विरोध में जो आंदोलन हुआ था ये आपके सुंदरलाल बगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था और ये 1980 के दशक में ये आंदोलन शुरू किया गया था। वहीं जो पानी की कमी को दूर करने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया था ये आपके पानी राखो आंदोलन शुरू किया गया था और ये पानी राखो आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1891 में आपके पौड़ी गढ़वाल में शुरू किया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले उपोष्ण कटिबंधीय वन के संबंध में पूछा गया और आपके सामने 4 कथन और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन गलत दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि इसके अंतर्गत उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय क्षेत्र आता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उपोष्ण कटिबंधीय वन है इसके अंतर्गत हमारे पूरे उत्तराखंड का जो उप हिमालय क्षेत्र आता है ये आपके उपोष्ण कटिबंध वन के अंतर्गत आता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन दूसरा कथन कह रहा है कि इस प्रकार के वन 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। जो उपोष्ण कटिबंध वन देखने को मिलते हैं आपके 750 से 1200 मीटर के बीच की हाइट पर देखने को मिलेंगे, ना कि 1800 मीटर तक। इस वजह से जो बी स्टेटमेंट है ये आपका गलत दिया गया है। सी स्टेटमेंट कह रहा है कि साल के अलावा सेमल, कहर, बांस और हल्दू आदि प्रमुख वृक्ष मिलते हैं। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो उपोष्ण कटिबंध के जो वृक्ष देखने को मिलते हैं आपके साल का वृक्ष देखने को मिलेगा, बांस का वृक्ष देखने को मिलता है, हल्दू का वृक्ष देखने को मिलेगा। तो तीसरा कथन इस वजह से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि दक्षिण ढलानों पर 700 मीटर तथा उत्तरी ढलानों पर 1800 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन भी गलत है। दक्षिण ढलानों पर तो ये 750 मीटर तक देखने को मिलते हैं और उत्तरी ढलानों में ये आपके 1200 मीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। तो इस वजह से ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और आपको बताना था कि इसमें कौन कौन से कथन गलत है। तो इसमें आपके बी और जो डी कथन है ये आपका गलत होगा और इसमें बी और डी का जो कहीं भी आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसमें जो आंसर दिया गया है आपका बी ऑप्शन दिया गया है, पर मेरे ख्याल से मेरा जो आंसर होगा इसमें बी और डी होगा, जो कि इसमें कहीं नहीं दिया गया है। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरा आंसर इसमें बी और डी होगा क्योंकि ये कथन गलत दिए गए, बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोपता, थोली, मननी, मधमेश्वर जैसे बुग्याल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो जो चोपता बुग्याल है आपके उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है रुद्रप्रयाग, वहाँ पे स्थित है। थोली बुग्याल भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। मननी बुग्याल भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और मधमेश्वर बुग्याल भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो बागेश्वर है, बागेश्वर में आपके सबसे जो फेमस बुग्याल है आपका कपनी बुग्याल है और उत्तरकाशी में बहुत सारे बुग्याल हैं, जैसे तपोवन बुग्याल है, देवदामिनी बुग्याल है, धारा बुग्याल है, बखरा टाप बुग्याल है, हर की दून बुग्याल है, दयारा बुग्याल है और पवाली कांटा बुग्याल है। तो इन बुग्यालों का नाम ध्यान रख लेना। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सत्रीय वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों का वन क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। तो उत्तराखंड की जो सत्रीय वन रिपोर्ट आई थी इसके अनुसार हमारे उत्तराखंड राज्य में 8 जनपदों में तो वृद्धि देखने को मिली थी और 5 जनपदों में आपने हमारे गिरावट देखने को मिली थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पानी राखो आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि उत्तराखंड के कौन से जनपद में ये आंदोलन शुरू किया गया था। एक सेकेंड। तो जो पानी राखो आंदोलन शुरू किया गया था ये आपके पौड़ी गढ़वाल में शुरू किया गया था और ये 1989 में इसको शुरू किया गया था और ये पानी की कमी को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था और ये आपके सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है चमोली जनपद, चमोली में बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हुए थे, जैसे चिपको आंदोलन भी आपके चमोली जनपद में हुआ था, मैती आंदोलन भी आपके चमोली जनपद में हुआ था, डूंगी पैंथोली आंदोलन भी आपके चमोली जनपद में हुआ था और छीनो झपटो आंदोलन भी आपके चमोली जनपद में हुआ था। वहीं जो ऑप्शन सी है देहरादून, देहरादून आपके उत्तराखंड का सबसे अधिक नगरीकरण वाला जनपद है और यहाँ पर का जो नगरीकरण है 55% से अधिक नगरीकरण है और उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जनपद है। वहीं जो ऑप्शन बी है बागेश्वर, बागेश्वर उत्तराखंड का सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जनपद है प्रतिशत के हिसाब से और ये कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले वृक्ष जैसे डाक, सेमल, गूलर, जामुन और बेर जो 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं? तो जितने भी वृक्ष दिए गए जामुन, बेर, गुलर, डाक, तो ये आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन के अंतर्गत आते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है अल्पाइन वन जो होते हैं ये आपके 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। और इसके जो अल्पाइन वन के जो प्रमुख वृक्ष हैं आपके जूनिपर है, बिल्लो है, रिप्स है और टुंड्रा तुलीय जो वन है ये आपके 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको ज़्यादातर आपको घास, काई काई और लिचेन देखने को मिलेंगे। और वहीं जो पर्वतीय शीतोष्ण वन है ये आपके 1800 से 2700 मीटर के बीच के हाइट पर देखने को मिलेंगे। इसमें आपके प्रमुख वृक्ष जो रहते हैं आपके चीड़, देवदार, साइप्रस, सिल्वर, पॉपुलर आदि वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के बुग्यालों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि कपनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है जो चमोली में स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जो कपनी बुग्याल है ये आपके चमोली जनपद में नहीं बल्कि आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है और नहीं ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो बुग्याल है ये आपके बेदनी बुग्याल है और ये बेदनी बुग्याल आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये कपनी बुग्याल आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि देवदामिनी बुग्याल यमुनोत्री के पास स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो देवदामिनी बुग्याल है आपके उत्तरकाशी के यमुनोत्री में देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि कल्पनाथ बुग्याल चमोली जिले में बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कल्पनाथ बुग्याल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि तपोवन गोमुख के पास स्थित है। तो डी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो तपोवन बुग्याल है ये आपके उत्तरकाशी के गोमुख के पास स्थित है। और ये ध्यान रखना तपोवन जो जगह है ये तो आपके टिहरी गढ़वाल में, और लेकिन अगर बुग्याल की बात आए तो ध्यान रखना ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया है ये आपका गलत आंसर दिया गया है। तो यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वृक्षों एवं वनस्पतियों में कौन सा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक नहीं है? तो जो लंटाना वृक्ष है ये पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। काला बांसा जो है ये भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक वृक्ष है। और जो बला वृक्ष है ये भी आपके पर्यावरण के लिए हानिकारक वृक्ष है। लेकिन जो बांज का जो वृक्ष है ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है, या यूँ बोले कि उत्तराखंड की एक जीवन रेखा की तरह काम करती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक है हमारे पर्यावरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों के वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में जो 17वीं वन रिपोर्ट आई थी इसमें 8 जनपदों में तो वृद्धि देखने को मिली थी, 5 जनपदों में गिरावट दर्ज देखने को मिली थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध किस आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का जो संबंध है ये आपके चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन की शुरुआत तो आपके गोरा देवी ने की थी, लेकिन जो इसको नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का जो काम किया था ये आपके सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मैती आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1996 में हुआ था, 1996 में हुआ था और ये आपके चमोली जनपद में हुआ था। और ये मैती आंदोलन आपके कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और अभी भी मतलब ये इस मैती का मतलब गढ़वाल में मायका होता है और इसमें जब शादी होती है तब जो वर और वधू होती है उनको एक वृक्ष लगा देते हैं ये। और वहीं जो रवाई आंदोलन हुआ था ये आपके 1930 में हुआ था, ये आपके टिहरी गढ़वाल में हुआ था और दयाराम रावल्टा के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और पानी राखो आंदोलन आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और 1989 में ये आंदोलन हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि चीड़ नामक वृक्ष उत्तराखंड राज्य के किस प्रकार के वनों का प्रमुख वृक्ष है? तो जो चीड़ का जो वृक्ष है ये आपके जो कोणदारी वन है इसका प्रमुख वृक्ष देखने को मिलेगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो उप अल्पाइन वन है ये आपके तेल युक्त वृक्ष होते हैं और इसमें आपका बुरांस भी आता है, देवदार भी आता है। इस तरह के जो वृक्ष आते हैं ये आपके उप अल्पाइन वन में के अंतर्गत आते हैं। और तेल युक्त का मतलब इसमें तेल की मात्रा होती है, क्योंकि इसलिए आपने देखा होगा जो देवदार की लकड़ी होती है हरी लकड़ी भी जल जाती है क्योंकि उसमें तेल की मात्रा होती है। जो उष्ण कटिबंधीय वन है ये आपके ढाक, सिमल, गूलर, जामुन, पेड़ के जो वृक्ष हैं आपके उष्ण कटिबंध के प्रमुख वृक्ष है। तो जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का बगजी बुग्याल जो पिंडर और खैल के बीच स्थित है, यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, किस जिले में स्थित है? तो जो बगजी बुग्याल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन देखने को मिलेगा। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ आपके 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और ये उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद है जो दो देशों के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और यहाँ का जो प्रसिद्ध बुग्याल है आपका खलिया बुग्याल यहाँ का सबसे फेमस बुग्याल है। हरिद्वार जो जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो ऑप्शन डी है देहरादून, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और 1871 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके एफ आर आई के संबंध में पूछा गया और आपको बताना कि एफ आर आई के विषय में कौन सा कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना देश का प्रथम वन महाविद्यालय के रूप में देहरादून में की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो एफ आर आई की स्थापना की गई थी आपके 1878 में इसकी स्थापना की गई थी और ये इसको प्रथम या पहला वन महाविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना आपके राजधानी देहरादून में ही हुई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि कालांतर में इसी का नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया था। तो दूसरा कथन में बिल्कुल ठीक है। जो एफ आर आई का नाम ही बाद में चेंज करके 1906 में इसको इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1991 में 1991 में सरकार द्वारा इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। 1991 में एफआरआई को आपको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान में इसके 8 संस्थान और 13 केंद्र स्थापित है। तो डी ऑप्शन गलत है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है, डी ऑप्शन गलत दिया गया और आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया और यह किस आंदोलन से संबंधित है? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा जो दिया था ये आपके सुंदरलाल बगुणा जी ने दिया था और सुंदरलाल बगुणा जी का संबंध आपके चिपको आंदोलन से था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो रक्षा सूत्र आंदोलन पानी की रक्षा हेतु गोरा देवी के द्वारा नहीं शुरू किया था, बल्कि जो रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था ये आपके सुरेश भाई के नेतृत्व में हुआ था। और जो पानी की रक्षा के लिए जो आंदोलन शुरू किया था ये आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और ये सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और जो गोरा देवी थी आपकी चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी। वहीं जो चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध भी आपके चिपको आंदोलन से संबंध था, ना कि मैती आंदोलन से। मैती आंदोलन का संबंध आपके कल्याण सिंह रावत से है और सुंदरलाल बगुणा ने के द्वारा 1977 में वन आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बल्कि सुंदरलाल बगुणा का संबंध आपके चिपको आंदोलन से था। और जो 1977 में जो वन आंदोलन हुआ था जिसमें ये हमारे उत्तराखंड का राज्य स्तरीय आंदोलन था और इसमें उत्तराखंड को पहली बार बंद किया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन की प्रेरणा श्रीमती गोरा देवी का संबंध किस स्थान से था? तो जो गोरा देवी का संबंध जो था आपके चमोली का जो रैनी गांव था उनसे इनका संबंध था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो डीडीहाट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, द्वाराहाट आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और जसपुर जो है ये आपके उधमसिंह नगर में स्थित है और ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के बुग्यालों के बारे में पूछा गया और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि नंदन कानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो नंदन कानन बुग्याल है ये आपके चमोली जनपद की जो फूलों की घाटी है उसके ऊपर है, देखने को मिलेंगे। बी ऑप्शन, दूसरा कथन कह रहा है कि गुरसो बुग्याल औली के पास हाथी पर्वत के निकट है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो गुरसु बुग्याल है ये आपके जोशीमठ के जो औली है उसके पास जो हाथी पर्वत है उसके निकट देखने को मिलता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि हाथी पर्वत कहाँ है, तो ध्यान रखना ये आपके जोशीमठ में या औली के निकट स्थित है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि दयारा बुग्याल ये उत्तरकाशी जिले में है और यहाँ पर शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो दयारा बुग्याल है ये आपके उत्तरकाशी जिले में देखने को मिलता है और यहाँ पे आपका शीतकाल का स्कीइंग प्रशिक्षण का सेंटर भी देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन, चौथा कथन कह रहा है कि क्वारी तथा चित्रकांठा जैसे बुग्याल चमोली जिले में स्थित है। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो क्वारी बुग्याल ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और चित्रकांठा बुग्याल भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो आपको बताना था कि इसमें कौन से बुग्याल गलत है। तो इसमें सारे के सारे बुग्याल सही दिए गए, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत वन पर अग्नि का अधिक प्रकोप है? तो उत्तराखंड में वन रिपोर्ट के आधार पर 11.09% क्षेत्र पर आग लगने का
ज़्यादा अधिक प्रकोप देखने को मिल सकता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी को सम्मानित किया गया था। और चंडी प्रसाद भट्ट जी का संबंध आपके चिपको आंदोलन से संबंधित था और ये पुरस्कार उनको 1982 में दिया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो सुंदरलाल बहुगुणा, इनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से था और हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा ही दिया गया था। और गोरा देवी का संबंध आपके चिपको आंदोलन से था और कल्याण सिंह का संबंध जो है आपके मैती आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले कोणधारी वन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस प्रकार के वन 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो कोणधारी वन देखने को मिलते हैं आपके 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं, ना कि आपके 1200-1800 मीटर की ऊंचाई पर। इस वजह से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये वन उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंध के बीच के वन है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो कोणधारी वन है ये आपके उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के बीच देखने को मिलेंगे और चीड़ इसका प्रमुख वृक्ष है इस कोणधारी वन का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सी कथन कह रहा है कि इन वनों में शुष्कता रहती है और ये चट्टानी धरातल पर भी उगते हैं। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो कोणधारी वन है इसके वनों में शुष्कता रहती है और ये चट्टानों की धरातल पर भी उग जाते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है चौथा कथन कह रहा है कि कहीं कहीं बीच में घास भी उगती है। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो कोणधारी वनों में आपके कहीं कहीं बीच बीच में घास भी देखने को मिलेगी। तो इसमें बी सी डी जो कथन दिए गए ये सही दिए गए, ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये गलत दिया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाले वृक्ष ओक की प्रमुख प्रजाति नहीं है। तो ओक की जो प्रमुख प्रजाति है, तीन प्रमुख प्रजातियां हैं। बांज जो है ये आपके ओक की प्रजाति है, मोरू भी आपके ओक की प्रजाति है, करसू भी आपके ओक की प्रजाति है, लेकिन जो स्प्रूस है ये आपके ओक की प्रजाति नहीं है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की सत्रीय वन रिपोर्ट के आधार पर पूछा गया और इसमें दो सूचियां दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो उत्तराखंड में जो कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है ये आपके 37,999.60 किलोमीटर क्षेत्रफल में देखने को मिलते हैं। और जो आरक्षित वन देखने को मिलता है उत्तराखंड में आपके 26,547 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। और जो संरक्षित वन देखने को मिलता है उत्तराखंड में 154.05 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और सिविल और जो स्वयं वन देखने को मिलेंगे आपके 9,730.55 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अगर इनको सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को आप याद नहीं करना क्योंकि ये डाटा चेंज हो जाएगा, मुझे लगता भी नहीं कि ये इस टाइप का डाटा आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य को किस आंदोलन की स्मृति में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड राज्य में हर साल 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो 30 मई को शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है, ये रवाई आंदोलन की याद में इसको मनाया जाता है। और ये जो रवाई आंदोलन की जो घटना हुई थी ये 30 मई 1930 को हुई थी। और इसमें हुआ ये था कि जो नरेंद्र शाह थे उन्होंने एक नया कानून लागू कर दिया था और इस कानून में जो किसानों की भूमि थी इसको भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। और इसी वजह से ये आंदोलन उग्र हो गया था और ये आंदोलन बड़े स्तर पर फैल गया था। और उस समय जो चक्रधर जुयाल थे इन्होंने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी और इसमें बहुत सारे आंदोलनकारी मारे गए थे। और ये जो घटना हुई थी ये तिलाड़ी क्षेत्र में हुई थी, इसलिए इसको तिलाड़ी आंदोलन भी कहते हैं। और इसी रवाई आंदोलन के समय आज़ाद पंचायत का भी गठन किया गया था। तो 30 मई 1930 को ये घटना हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो मैती आंदोलन हुआ था ये आपके 1996 में हुआ था और ये आपके चमोली जनपद में हुआ था। और कल्याण सिंह राउत के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चिपको आंदोलन आपके 1974 में चमोली जनपद में हुआ था और गोरा देवी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया था। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का काम इसको चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। वहीं जो रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में हुआ था और ये 1994 में ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह बुग्याल जो चमोली तथा रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है।
तो जो कपनी बुग्याल है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तपोवन जो है ये आप तपोवन बुग्याल जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और तपोवन जो जगह है ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। और नंदन कानन जो बुग्याल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और जो अली बुग्याल है ये आपके चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा, यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आंदोलन, ये नारा जो रक्षा सूत्र आंदोलन जो हुआ था ये टिहरी गढ़वाल में हुआ था और 1994 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। और रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा था कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो ये नारा आपके रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन सी है डूंगी फैंतोली आंदोलन, ये आपके 1980 में हुआ था, 1980 में हुआ था। और ये चमोली जनपद में ये आंदोलन हुआ था। और मथुरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। मैती आंदोलन आपके चमोली जनपद में हुआ था, 1996 में हुआ था। और चिपको आंदोलन आपके चमोली जनपद में 1973 और 74 में हुआ था। इसकी डेट कहीं 73 दी जाती है, कहीं 74 दी जाती है। अगर आपसे पूछेगा तो इसमें इतना आसपास नहीं देगा वो। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले अल्पाइन और उप अल्पाइन वन के संदर्भ में कौन कौन से कथन इसमें असत्य है? पहला कथन कह रहा है कि इसमें 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलने वाले सिल्वर पर, ब्लू पाइन, देवदार, बर्च आदि वृक्ष आते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो अल्पाइन वन है ये आपके 2700 मीटर की अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। और इसके जो प्रमुख वृक्ष है आपके देवदार है, बर्च है, ब्लू पाइन है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इस वन क्षेत्र में मिलने वाले वृक्ष तेलयुक्त होते हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो अल्पाइन क्षेत्र में वृक्ष देखने को मिलेंगे ये आपके तेलयुक्त वृक्ष देखने को मिलेंगे, जैसे बुरांस हो गया, और ये आपके देवदार का वृक्ष हो गया। और ये जो तेलयुक्त वृक्ष होते हैं ये हरी लकड़ी भी जल जाती है। आपने देखा होगा जो बुरांस की लकड़ी होगी या देवदार की लकड़ी होगी, अगर उसमें हरे में भी आग लगा दोगे तब ये जल्दी आग पकड़ लेती है और जल्दी से जल जाते हैं। जबकि हरी लकड़ियाँ ऐसे आसानी से जलती नहीं। वो इसलिए हरी लकड़ियाँ जल जाती है क्योंकि उसमें तेलयुक्त होती है, उसमें तेल की मात्रा होती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कच्चे वृक्ष भी जलते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कच्चे वृक्ष इसलिए जल जाते हैं क्योंकि उसमें तेल की मात्रा देखने को मिलेगी। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह वर्षा कम होने से ये वृक्ष 5 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन गलत है। वर्षा कम होने से इसके ये 5 मीटर से कम नहीं बल्कि इससे अधिक अधिक ऊंचे वृक्ष आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें जो दिया गया गलत दिया गया। और आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन गलत है। तो डी ऑप्शन आपका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतुपथ, गस्तोली, रताकोण तथा लक्ष्मी वन जैसे बुग्याल उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित है? तो जो संतोपंथ जो बुग्याल है आपके चमोली जनपद में स्थित है। कस्तोली बुग्याल भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। रताकोण बुग्याल भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। लक्ष्मी वन बुग्याल भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पिथौरागढ़ का जो सबसे फेमस बुग्याल है आपका खलिया बुग्याल है। और हरिद्वार में तो कोई बुग्याल नहीं देखने को मिलता। और हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा आबादी वाला जनपद है। और ये गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट, 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और वहीं जो ऑप्शन डी है चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी स्थित है। तो जो फूलों की घाटी है ये आपके जोशीमठ और बद्रीनाथ मार्ग में देखने को मिलेगी। और ये फूलों की घाटी आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।